आधी रात को इसके साथ में कुकृत्य करने के जो है नियत से इसके वार्डन द्वारा इसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की गई। और जब इस बच्चे ने उसका विरोध किया तो पिताजी मेरे साथ लोक सर और गौरव सर और वार्डन सर ने ये कृत्य किया है। तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि आप वार्डन साहब आपने बच्चे के साथ ये क्या कुकर्म किया है। तो पिताजी। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र के बाहर और यहां मेरे साथ में एक पीड़ित बालक मौजूद है जो इसके माँ बाप ने एक अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल के हॉस्टल में इसको भर्ती कराया था कि हमारा बेटा हमारे घर से थोड़ा सा अलग रह करके एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। लेकिन जब घर वालों को इस बच्चे ने एक ऐसी सूचना दी कि इसके साथ में साहब कोई कुकृत्य किया गया है हॉस्टल के वार्डन द्वारा, तो इसके घर वालों के होश जो है वो भागता हो गए। तो जानते हैं इस बच्चे से पूरा मामला। बेटा एक बार ये बताओ आपके स्कूल का क्या नाम है? भास्कर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नदवई। नदवई भास्कर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नदवई, है ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। अच्छा, एक बार पूरा घटनाक्रम जो है आप इधर देख करके बताओ। मैं रात्रि के 12 बजे से मेरे कमरे में सो रहा तो सतवीर वार्डन साहब आए और मेरी गोदाम में उंगली की। तो मैं चीखा चिल्लाया तो उन्होंने मेरा मुंह बंद कर लिया। तो वार्डन साहब ने गौरव सर और त्रिलोक सर को फ़ोन करके बुलाया 15-20 मिनट बाद कि ये राज मेरे को बदनाम कर रहा है। तो त्रिलोक सर आए और गौरव सर आए तो उन्होंने त्रिलोक सर के कहने पर गौरव सर ने मुझे मार लगाई, मुक्के दिए और मैं बेहोश हो गया। तो मुझे 2-3 घंटे बाद होश आया। तो बच्चों ने बताया कि राज तू बेहोश हो गया था और हमने तुझको पानी डालकर मुंह पर पानी डालकर सुलाया था। तो ये तो 3 तारीख को 10वां महीना और 2024 को मेरे पिताजी शाम 4:30 बजे से मेरे हॉस्टल पर पहुंचे। तो पिताजी से मैंने ये बात कही कि पिताजी मेरे साथ त्रिलोक सर और गौरव सर और वार्डन सर ने ये कृत्य किया है। तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि आप वार्डन साहब आपने बच्चे के साथ ये क्या कुकर्म किया है। तो पिताजी ने विरोध किया। तो वार्डन साहब ने कहा कि मैं अभी बाजार हूँ, 2-4 मिनट बाद मैं आ रहा हूँ हॉस्टल। तो वार्डन साहब हॉस्टल आए तो और पिताजी ने कही ये बात कि बच्चे के साथ आपने ये कृत्य किया है। तो वार्डन साहब ने गाली गलौज देकर और पिताजी से हमला करने की कोशिश की। तो वार्डन साहब ने गौरव सर को फ़ोन कर बुलाया कि ये प्रेम सिंह मार साहब आप गाली गलौज कर रहे हैं और मुझसे ये कृत्य का वो लगा रहे हैं। तो गौरव सर आए तो पिताजी पर मुक्के से हमला किया। तो पिताजी का दांत टूट गया और लाठी डंडे लेकर आए और पिताजी को और मेरे को हॉस्टल से और स्कूल से निरस्त कर दिया। आपको स्कूल से मतलब निकाल दिया, नाम ही काट दिया आपका? अच्छा, फिर अच्छा, आप अपने पिताजी के साथ कहीं थाने वगैरह में रिपोर्ट कराने गए थे क्या? हाँ, गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पिताजी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। तो सीआई साहब ने हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिताजी ने तफ्तीश चेंज कराने के लिए कहा तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो ये जो बच्चा है ये 10th क्लास का स्टूडेंट है, बोर्ड की कक्षा है। आप समझ सकते हैं कि बोर्ड की कक्षा में जो पढ़ने वाला बच्चे पर कितना प्रेशर होता है। तो वहीं दूसरा प्रेशर बच्चे को उस समय झेलना पड़ा जब आधी रात को इसके साथ में कुकृत्य करने के जो है नियत से इसके वार्डन द्वारा इसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की गई। और जब इस बच्चे ने उसका विरोध किया तो स्कूल के टीचरों ने और उस वार्डन ने मिलकर के इस बच्चे को लात घूंसों से पीटा। तो जैसा बच्चे ने अभी आपको सब कुछ बताया था वही मैं दोहरा रहा हूं। तो एक बार इस पूरे मामले पर जो है क्या आपकी राय है? ऐसे कृत्यों के लिए अगर स्कूल में ऐसे कृत्य बच्चों के साथ होने लगे तो शिक्षा का क्या माहौल इस समाज में रहेगा? क्या शिक्षा बच्चे ग्रहण कर पाएंगे? एक बार कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करिएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।